हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, ये शाम का टाइम और अलीना जो है जा रही पोछा लगाने अंदर, क्योंकि खाना बन चुका, मगरिब की अज़ान हो चुकी है। और इधर हम लोग बैठे अम्मियाँ खा रहे। बाज़ार गए थे, अम्मियाँ लेकर आए थे, तो वही अम्मियाँ खा रहे हैं। और कच्ची कच्ची अम्मियाँ अलग हटा दी है करेले में डालने के लिए, तो इसीलिए करेले में ही पड़ेंगी 2 ठो अम्मियाँ। और ये पता है, ये शीशा फ्रिज का था, सब्जी ट्रे के ऊपर का, तो ये शीशा जो है टूट गया। अलीना से बोतल गिर गई थी, बोतल जो है फ्रीज़र में रखी थी, बर्फ़ जमी हुई थी, तो बोतल फ्रीज़र की बर्फ़ जमी हुई जब गिरी तो ये शीशा टूट गया। शीशे के देखिए कई टुकड़े हुए, 1 2 3 मतलब 8-10 टुकड़े हो गए हैं। अब इसी साइज़ का टुकड़ा लेकर आना है। देखिए 3 4 5 6 7 8 मतलब 8-10 टुकड़े हो गए। तो अब इसी साइज़ का शीशा लाना है, तो ये संभाल करके सारे टुकड़े टुकड़े हटा करके एक झोले में करके रख दे रहे हैं, क्योंकि पता है इसी साइज़ का शीशा आना है। बताइए, बहुत मोटा शीशा था, अभी चेंज हुआ था, करीब 5-6 महीने में। तो इसके ऐसे रखे हुए पूरा तो चकनाचूर है, देखो। है ना? बताओ, ऐसे रखें पूरा ऐसे ही? ये कहाँ रखें हैं? रुको रुको रुको, कैसे रखें मी? कागज में अलीना अंदर से कटोरी उठा बिटिया, ला चटनी पीस ले। अच्छा, ला रहे हैं मी। पुदीना कितने का मिला बिटिया? 1 गड्डी। खुजली बहुत लग रही सर में, पसीने से पानी भी नहीं आ जाया जो नहा लेते। आए राटी नहीं चल रहा, ये क्या हो गया? वो कहाँ है? अरे उसको नहीं पूछ रहे हम, जल गया, ढीला हो जाता है, लूज हो जाता। उन्होंने कहाँ वहाँ बैठी है, ला कटोरी ले ले। तो फ्रेंड, कटोरी में पुदीना कर दे, चटनी पीस ले। निकाला था मियाँ खाने के लिए, वो है टाइट टाइट एकदम। हमने नहीं किया बिटिया कल। सबूत के तौर पे बाल। हाँ, आज टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। ये मियाँ पूरी डालोगी? पूरी डाल दो माँ। हरी मिर्ची, पास्ता बनाऊंगी। 1 किलो कौन खाएगा? 1 किलो क्या दावत दावत कर रही है लीना? हैं? बनेगा भी नहीं। अच्छा, जा रहे चटनी पीस ले। तो फ्रेंड, ये नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन के सुबह का टाइम है, और सुबह के बज रहे हैं 5:30। और हम लोग को इतनी सुबह आज आना पड़ा डॉक्टर के, और डॉक्टर के देखिए कितनी लंबी भीड़ है। और पता है अभी टोकन भी नहीं मिला, टोकन लगने के लिए इतनी लंबी भीड़ है। जेंट्स की अलग है, लेडीज़ की अलग है। तो वही हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इंतज़ार करें कि कब काउंटर खुलेगा, तब टोकन मिलेगी। लेकिन फिर बाद में पता चला कि मतलब ऑनलाइन यहाँ पर टोकन मिलेगी। और पता है मेरा फ़ोन भी रिचार्ज नहीं था, और ना ही मैं आधार कार्ड लेकर आई थी, तो बड़े दिक्कत से मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा लगा। उसके बाद जा कर के मुझे जो है टोकन नंबर मिला, और टोकन नंबर इतना लंबा मुझे मिल गया था कि 100 के आसपास था। मैं सोच रही थी बहुत टाइम लग जाएगा। पता सुबह 5 बजे से घर से निकले, इतना टाइम लग गया, बैठे बैठे परेशान हो गए। अभी 8 बजे यहाँ पर जो है मतलब टोकन लेने के बाद 8 बजे जो है यहाँ पर वो खुलेगा काउंटर। उसके बाद फिर यहाँ पर पर्चा बनवाओ, मतलब फिर डॉक्टर को दिखाओ। और इतनी सुबह हम लोग क्यों आए यहाँ पर, कि मैं आप लोगों को घर जाकर बताऊँ। तो फ्रेंड, टोकन हम लोग को मिल चुका और नंबर भी लिख चुका है। तब हम लोग के अंदर एंट्री हुई। अभी अंदर जो आए हैं, लेकिन अभी नंबर नहीं आया, मतलब अभी टाइम लगेगा। अभी और लोग गए हैं अंदर, उनके बाद हम लोग का नंबर आएगा। और यहाँ पर जो खूब
अच्छी रोशनी और काफ़ी यहाँ पर ठंडा है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्म थे, हम लोग परेशान हो गए, लेकिन अंदर आए तो यहाँ पर बहुत अच्छा बना हॉस्पिटल, बहुत अच्छा। यहाँ पर बहुत सफाई, इतना साफ़ सुथरा हॉस्पिटल है। देखिए कितना साफ़ सुथरा, मतलब बहुत सुकून है यहाँ पर। और पता रात भर हम लोग सोए भी नहीं है, इसकी वजह से आँखें भी बहुत भारी भारी हैं। लेकिन अब डॉक्टर को दिखा देंगे। अब देखिए कितना टाइम लगता है यहाँ पर, ये तो अभी हम लोग को खुद भी नहीं पता है कितना टाइम लगेगा यहाँ पर। टोकन नंबर मिल गया। हाँ, फर्स्ट टाइम आया ना दिखाने। मेरा 82 फर्स्ट टाइम आया ना दिखाने, इसके लिए। अब देखो कितने नंबर बाद आता है, बहुत टाइम लग रहा है। अल्लाह, ये जो लोग दिए हैं हाथ में, ये पुराना पर्चा है। नहीं, टोकन तो मिल गया, वो इतना बड़ा कूपन मिला, वही रसीद आती है। लेकिन हाँ, जब पूछे तो ये कह रहे कि मतलब जो पुराना पर्चा है आपके पास, लेकिन पुराना पर्चा इनके पास नहीं, तो कैसे दिखा दे पुराना पर्चा, इसलिए। तो फ्रेंड हम लोग घर आए थे हम लोग 12:30 बजे, क्योंकि और पता है सुबह 8 बजे डॉक्टर आ गए थे, 8 बजे से टोकन मिलने लगा था। तो हम लोग को आए थे हम लोग घर में 12:30 बजे। और उसके बाद हम लोग ने नाश्ता किया, क्योंकि नाश्ता भी नहीं करके गए थे। तो आज हम लोग का दिन बहुत ज़्यादा ही दिक्कत का गया, पूरी रात हम लोग जगे। अभी हम लोग थोड़ा सोए हैं, आए थे डॉक्टर के यहाँ से, नाश्ता करा, नाश्ता करके सो गए। तो उसके बाद उठे थे और खाने में आज बनाया भिंडी की सब्ज़ी। अभी मैं खाना बना रही थी, तो मैंने जो आप लोगों से बात नहीं करी, क्योंकि यहाँ एक तो जब पानी वाला मोटर लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि इधर पानी वाला आ नहीं रहा है, वाला जो नीचे से आता है पानी जीने से भरते हैं, तो वो पानी आ नहीं रहा है। तो अभी वाला पानी लगाया है, क्या अरे मोटर वाला। हाँ, तो अलीना जो कपड़े धो रही है, तो अलीना अपने अब इस समय कपड़े धो रही है, और रात के बज रहे हैं 7। अभी मैंने खाना पीना खाकर, मतलब वो खाना पीना खाकर, तो खाना बना करके भी फ्री हुए। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, ऐसा क्या हम लोग को अर्जेंट पड़ गया जो हम लोग को इतनी रात में जब इतनी सुबह जाना पड़ा। सुबह 5 बजे मैं अकेली गई थी, समझ लो, मम्मी को लेकर। तो मम्मी की हो गई थी तबीयत ख़राब, रात में उनकी उलझन हो रही थी, पूरी बॉडी उनकी थरथरा रही थी, और कह रही थी दिल बैठा जा रहा। तो उसके चक्कर में मैंने रात में इलेक्ट्रॉल भी दिया था, क्योंकि रात में दुकानें भी बंद हो गई थी। 4 बजे बाद बताया वो ने मुझे, और नीचे दुकान भी बंद हो गई थी। नीचे दुकान बंद होती 3 बजे रात में। हर अल्लाह का शुक्र इतनी रात तक खुली रहती है। अगर कोई ज़रूरत होती है आराम से ले लो, जीने उतर करके जीने पर से ही ले लो, आवाज़ देकर आराम रहती है। उसके बाद में जब 4 बजे हुआ, तो जो है मैं आप लोग को पूरी बात बताती हूँ क्या है क्या नहीं हुआ था हम लोग के साथ आज। तो 4 बजे जब वो हम लोग सोने चले, क्योंकि रात में हम लोग की नींद नहीं आ रही थी, और जब 4 बजे हम लोग सोने चले तो जो है अचानक से तबीयत ख़राब हो गई मम्मी की। तो मैंने इलेक्ट्रॉल बना कर दिया, 2 गिलास मैंने इलेक्ट्रॉल थोड़ी देर में बनाकर मैंने दिया। उसके बाद में फिर भी नहीं आराम मिला, तो हम लोग गए इमरजेंसी। यहाँ पर हमारे घर के थोड़ा सा दूर है इमरजेंसी, तो उस समय रिक्शे भी नहीं मिले थे। मिलना था भाई, सुबह कै बजे था उस समय, फजर की बस अजान हुई थी, 4:15 बजे फजर की अजान होती, बस अजान हुई थी। जब नमाज के लिए एक हैं आदमी बूढ़े हैं, तो वो जगाने आते हैं सबको, बस वो जगाने आए। हम लोग निकले दवा लेने के लिए, वो डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है, मैं इंजेक्शन तो लगा दे रहा हूँ, लेकिन जो अगर ना आराम मिले तो फिर इनको जो है हार्ट वाले हॉस्पिटल में दिखा दीजिए। तो फिर हम लोग और ज़्यादा डर गए। तो खैर इंजेक्शन लगा कर नहीं आराम मिली, तो हम लोग फिर 5:30 बजे हम लोग घर से निकले, फिर आराम नहीं मिली। तो मैंने थोड़ा सा बस मैं लेटी थी, बस मैं मतलब हल्की सी झपक लगी थी मेरे एक नींद में, बस मैं आ रही थी। तो उतनी देर में मुझे फिर उठना पड़ा, मम्मी ने उठाया, तो हम लोग गए फिर हॉस्पिटल। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है हम लोग को रिक्शे भी दोनों टाइम, मतलब पहले तो एक इमरजेंसी गए, वहाँ से जब नहीं आराम मिली तो हम लोग फिर हार्ट वाले हॉस्पिटल गए। जब हार्ट वाले हॉस्पिटल गए तो वहाँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और पता मेरे फ़ोन में बैलेंस भी नहीं, ना मैं आधार कार्ड ले करके गई। आधार कार्ड मुझे पता भी नहीं था आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। तो फिर पता, और अलीना आज सो गई तो वो उठ ही नहीं रही। बहुत दिक्कतों से आकर किसी का मैंने फ़ोन लिया, वो बेचारे अल्लाह पाक उनको अच्छा रखे परवरदिगार, वो बेचारे टोकन नंबर अपने फ़ोन से लिखा, क्योंकि ऑनलाइन टोकन मिली थी। उसके बाद मैंने पर्चा बनवा करके डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जाँचें भी करवाई है, ब्लड टेस्ट करवाया, और हार्ट की भी जाँच कराई है। तो रिपोर्ट जो है कल मिलेगी, तो वो मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों से ज़रूर बताऊँगी। अभी तो रिपोर्ट आई नहीं जो मैं आप लोगों को बताऊँ। तो डॉक्टर ने दवा लिखी है 15 दिन की। तो अचानक से दर्द जब उठा तो हम लोग गए, और आपके भाई भी नहीं थे, वो भी घर पर नहीं थे, किसी काम से बाहर गए थे, तो उनको भी नहीं पता, उनका फ़ोन ऑफ। अब अकेले मुझे इतना परेशान होना पड़ा आज कि क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत हम लोग डर रहे थे, और रिक्शे और काफ़ी दूर था यहाँ से, कम से कम 7-8 किलोमीटर ना, मैं नहीं हो, हाँ 7-8 किलोमीटर होगा बिटिया,
हॉस्पिटल हाँ नहीं हाँ 10-12 नहीं 7-8 किलोमीटर, मतलब ये मान के चलिए 5 किलोमीटर तो है ना, ज़्यादा है। हाँ अब हम लोग को इतना तो नहीं पता है, यहाँ से लेकिन 5 किलोमीटर तो नवाबगंज है। उधर थोड़ी नहीं गए थे। तो अब ये मान के चलिए, और फिर उतनी देर धूप में, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा आराम मिले, लेकिन बैठे बैठे नाश्ता भी नहीं करा हम लोगों ने वहाँ। हम लोग ना खाना खा कर मतलब नाश्ता भी नहीं करके गए। मैंने अपनी थायराइड की दवा भी नहीं खाई, मतलब हम लोग सब ऐसे ही 5:30 बजे चले। हम लोग को पता है अगर लेट कर देते ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती। जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती तो मैंने सोचा कहीं और दिक्कत ना बढ़ जाए, तो इसीलिए उसी टाइम लेके हम लोग जल्दी से गए। अलीना घर पर थी, मैं लेकर अकेले गई थी, और मैंने एक पानी की रखी बॉटल ठंडी ठंडी फ्रिज से निकाल करके, बस वही हम लोग लेकर चले गए। फिर वहाँ जब दवा डॉक्टर से ले ली, जाँचें हो गई, रिपोर्ट कह रहे थे मुझसे 2 घंटे बाद दे लो, लेकिन अब 2 घंटे बाद कह रहे पता नहीं 2 घंटे लगेंगे कि 3 घंटे लगेंगे कि 4 घंटे लगेंगे। सुबह से हम लोग वहाँ पर परेशान थे, तो हम लोग घर आ गए। अब रिपोर्ट जो कल आ जाएगी, तो रिपोर्ट हम लोग नहीं ले करके आए हैं, जो मैं आप लोगों से बताती क्या हुआ क्या है क्या नहीं। अभी डॉक्टर ने भी नहीं देखा रिपोर्ट। और फिर हम लोग वहाँ पर वही दाल मोट की भुजिया खाई पैकेट वाली। फिर हम लोग ने वो खाकर पानी पिया, क्योंकि गन्ने का जूस वहाँ पर बिक रहा था, लेकिन पता है धूप इतनी तेज़ थी, अगर गन्ने का जूस पीते तो फिर नज़ला जुकाम हो जाता, तो इसीलिए गन्ने का जूस हम लोग ने नहीं पिया। हम लोग ने दाल मोट खाई, पानी पिया, उसके बाद में रिक्शा करा, रिक्शा करके फिर घर आए, घर आकर नाश्ता करा, नाश्ता करके जो हम लोग सोए हैं, तो हम लोग को पता ही नहीं चला दिन का भी। अभी 5 बजे उठे, जब जाकर खाना बनाया, और आज खाने में बनाई मैंने भिंडी की सब्जी। आप लोग सोचे कि भिंडी की सब्जी क्यों बनाया, पता उस दिन भिंडी की सब्जी मैंने बनाई थी, भिंडी की सूख गई थी हवा में, और जब हम लोग ने तेल में डाली तो वो एकदम कंकड़ हो गई। भिंडी एकदम कंकड़ हो गई, दांत से दब नहीं रही थी, बहुत तेज बाइट थी। तो आज भिंडी की सब्ज़ी मैंने बिल्कुल सही बनाई। क्या हुआ? पानी, हाँ पानी बंद कर रहे मोटर, तो इसीलिए। अलीना निकलो, पानी बह रहा है। अच्छा, तो अलीना इस समय बताओ कपड़े लेकर के बैठी। अब इस समय कोई टाइम है कपड़े धोने का? पूरा अभी घर वैसे गंदा पड़ा है, बहुत ज़्यादा है। खाना बनाया, अभी फ्री हुआ। अब अलीना ये रबड़ हटा तो जल्दी जल्दी सफाई हो जाए, जल्दी जल्दी सिमट करके सफाई कर ले, बहुत ज़्यादा ही घर गंदा है। और फ्रेंड पता है मुन्नू जो है खा भी नहीं रही, पता है चिकन का उसको मंगाया था गोश्त चिकन का, लेकिन वो चिकन का नहीं खा रही, तो वो बड़े का खा रही है, तो बकरे का खा रही है। तो आज तो फिलहाल बड़े का मंगाया है, तो वही मुन्नू भी खाई से। और अब तो काफ़ी आराम है मम्मी को, लेकिन अभी दवा नहीं डॉक्टर ने लिखी है, लेकिन दवा भी नहीं मंगाई है, क्योंकि अब मेडिकल स्टोर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो और धूप बहुत तेज़ थी, तबीयत और न बिगड़ जाती, तो इसीलिए अब कल ही दवा मंगवाएंगे। कल ही डॉक्टर को दिखाना है, जो ब्लड टेस्ट हुआ और जो हार्ट की जांच हुई है वो भी सब डॉक्टर को कल ही दिखाएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर की सफाई करने। तो मैंने आप लोग को पूरी बात बता दी, आज हम लोग के साथ क्या हुआ। पूरी रात हम लोग को जगना पड़ा। और एक बात ये भी है, पूरी रात जगो, दिन भर चाहे जितना सो लो, लेकिन रात की नींद की बात ही अलग होती है। तो हम लोग लेट तो गए थे दिन में, लेकिन आंखें अभी भी थकी थकी लग रही हैं, और पानी नहीं आ रहा। पानी मोटर लगा के भरना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा फैलावा हो गया। पानी मोटर का लगाओ ना, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, तो जल्दी से सफाई कर लेते। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सब कुछ रहे, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को जो भी देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिए, मेरा सपोर्ट करिए। अल्लाह हाफ़िज़।